इन्होंने भारतीय रंगमंच में भारतीयता विषय पर केरल के लोक एवं अनुष्ठानिक रंगमंच पर 2 वर्षों का प्रायोगिक शोध एनएसटी की फेलोशिप के मालिका अद्वित घासीराम कोतवाल स्कंद तीनों नाटक किए रंग संचार संस्था के द्वारा। और हम बेंगलोर में भी गारंटी के इस साल में भी करके हमारे दल को लेके गए और वहां भी तीनों प्ले करके आए, नीलासर में भी किए और यहाँ अभी 145वां प्रदर्शन जी को और नेबा जी को ये सम्मान हम देके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे और हमारी खुद की आत्मा वहां से प्रसन्न हो रही हो। आप लोगों का धन्यवाद। और इस सभागार में उपस्थित मित्रों, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कारण जी की स्मृति में आरंभ किए गए आज के इस सम्मान के निमित्त सीधे अनुभव प्राप्त किया। ऐसा कोई भी आदमी जो चेतना को ही बदल के रख दे भारत में जरा कम है। ऐसे एक तो हबीब तनवीर थे, आप जानते हैं, हमारे शहर में ही रहे और मध्य प्रदेश की प्रतिभा थी। और मैं कई बार एक अजीब और असंगत सी तुलना करते हुए तनवीर जी को कभी भूल नहीं पाता कारण के सिलसिले में कि हमारे पास 2 विलक्षण प्रतिभाएं मध्य प्रदेश में रही। एक वो जिन्होंने छत्तीसगढ़ी लोग को वैश्विक पहचान दी, दुनिया भर में पहचान दी। चारंत जो है वो एक सुंदर मध्य है हमारी शास्त्रीयता और हमारे लोक चेतना के बीच का। अद्भुत है, ऐसे लोग जरा विलक्षण कम हैं। और देखिए कुछ लोग होते जिन्हें रंग कर्म का शौक है, वो आदत में बदल गया और बुढ़ी जनों से वो मुझको मिलवाते रहे, कारण जी से मिलवाते रहे, बंसी जी से मिलवाते रहे, अलग स्मृति शेष हो गए। अकबाल साहब के साथ बहुत काम किया, गोदान में आपके साथ काम किया था और अभी निरंतर चल ही रहा है, कारवां में चल रहा है। इतना काम चल रहा था कि मैं वो सम्मान नहीं कर पाया उनके आदर क्या कहते हैं आग्रह का। पर इस बार उन्होंने लगभग 8 महीना पहले जब भारत भवन में मैं किसी कार्यक्रम के लिए आया था तब पकड़ के कहा कि 30 और 31 मार्च खाली रखिए। अब 6 महीना पहले या 8 महीना पहले कोई बोलेगा डेट तो ये नहीं कह सकते कि उस समय मैं खाली नहीं हूं। तो इसीलिए मेरा भी एक बहुत मुझे भी एक आनंद की बात है कि ये सम्मान आपने शुरू किया है और वो भी कारण जी के नाम पे शुरू हुआ है। कारण जी के नाम पे इसके पहले भी एक सम्मान मुझे मिल चुका है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सम्मान देती है, बीबी कारण जी के स्मृति में वो देती है, वो भी एक सम्मान प्राप्त हुआ है। इनके हाथों ये सम्मान मुझे मिला है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मैं नाटक का डायरेक्टर हूं, इसीलिए नाटक के बीच में और नाटक के बाद में किसी को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ये मुझे मालूम है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा जो सम्मान आपने शुरू किया है। जैसे कपिल जी ने कहा वही मेरा भी दोहराना है, मेरा भी कहना है, जो गुणी जन है उनको ढूंढने की आवश्यकता है, उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और ये सम्मान जितना कारण जी के नाम से है उतना उसका सम्मान रहना चाहिए, क्योंकि कारण जी क्वालिटी के लिए जाने जाते थे। वो एक हम उनको जीनियस गुरु के नाम क्या कहते तौर से जाने जाते थे। उनके पास किसी को भी ले जाइए 3 साल के बाद आर पार आदमी बदल कर वो वापस भेज देते थे। ये क्षमता भारतीय रंग गुरु में किसके पास है तो मुझे लगता है केवल कारण जी के पास थी। और अध्यक्ष खासकर आदरणीय कपिल तिवारी जी का मैं बहुत दिल से आभार मानता हूँ। और आज के शो के लिए बहुत जोरदार शो कीजिए, हम लोग भी देखेंगे। गाना भी जोर से होना चाहिए, अभिनय भी जोर से होना चाहिए, सारी चीजें जोरदार हो, क्योंकि आज कारण जी को हम याद कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरे साथ यहाँ पर हमारे भारत भवन के अधिकारी इंद्रमणि मिश्र भी आए हुए हैं। उनका भी मैं यहाँ से उनको भी नमस्कार करता हूँ, उनका भी परिचय आपको करवा रहा हूँ।
वाले मूर्ख फैसला कर रहे हैं। हमें तो वही करना है जो राजा ने कहे और हम तो भैया ऐसे ही है जैसे राजा की कहेंगे। तो कछु गावो बजाओ हो जाए महाराज सुन दो। हाँ ये नई गोरी नए बाल अरे मेरी होली पिया अरे की होली जानियो रे को नाए अरे भाई करो रे मोरे फिर रानी जी ने बेमन से बताई कि इस अलोनी सी कन्या को नाम मालविका और का लड़कपन तो आए जब से मालविका को राजा साहब की आंखों से बचा के रखो जाने लगो। जाओ बिन्ना जाओ देखो अपना काम हम तो जाओ। कछु जुगाड़ जमात है। हाँ जुगाड़ ने जमी तुम्हारा लड्डुआ बन। अरे महाराज हम खत्म कर लिए सब जुगाड़। अरे 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 गुरुजी तो खुद ही चले आ रहे गम्मत सारा से। अब इनसे भेंट कर लेंगे। अपने कुल की विद्या पे लिखो गर्व नहीं होवे। हमें तो अपने कुल की विद्या पे खूब ही गर्व है। और कछु झूठो नहीं है। ऐसे के अपनी देह के दो हिस्से कर रहे थे। एक तरफ नर दूसरी तरफ नारी। एक तरफ सुकुमार सलोनी चपकी माया मोहिनी और दूसरी तरफ भयानक रूप तांडव। ये कला है ही ऐसी जिनमें भांति भांति के स्वभाव और भांति भांति के रस बरसाने वाली चीजें सब समा जाते हैं। देखकर दिखावट में तो कन्या कुल बनती लगा थे कछु हो गए। ई कन्या के कारण मोर जब सोई बढ़ते हैं वो कहाव थे कि बादलों का पानी समुद्र की छिपने में गिरा थे सोई मोती बना थे। सोई जैसे मालविका ऐसो ही ज्ञान है वो की इज्जत तबई है जब लेबे बारे में लियाकत हो ना कर गधो खाओ खेत जी के पाप में पुण्य। आपकी शिष्या इस समय कहाँ हुई है? अभी तना की देर पहले हमने उनको अंगों का अभिनय सिखाओ। फिर तनक आराम कर दे तो हमने आके छुट्टी कर दी। माए बाप ने की तरफ की खिड़की में बैठी आवा खा रही है। अच्छा गुरुजी अब अगर आप हमें आज्ञा देते तो तनक हम उसे मिल लेते। ओको बताओते कि गुरुजी तो उसे कितने प्रसन्न है। ऐसे ओको का मन बढ़े। हाँ जाओ बेटा जाओ। अभी तनक बोलो हो अबे मोटा है। इन लोगों को अपनी चीज से छोड़ देंगे। जो विधर्मराज हमसे बदला ना चाहते हम जानत है कि जो विधर्मराज स्वभाव से उल्टो आदमी है और हमारा पक्को दुश्मन है और इनसे निपटे हो गया। हमने पहले ही संकल्प कर लिया तो इसे निपटवे को वीर सेन समेत सब सेना को आज्ञा दो। आपको केगो से माचर महाराज नहीं वो बताओ आपका सोचत मिलता है। महाराज आपने हिंदू को बात कह रही है। अब इनका जमाई का है मैं पजाए प्रेम से जमीन में जड़े चुम्मा चुम्मा 8 दिन कहे तो राजा बात हमको इनको खटसों कर सकते हैं महाराज खट से। अब तो नीति से ही काम हो जाए। वीर सेन समेत सब सेना को आदेश दो। आपको केगो से माथे पर महाराज महाराज की आज्ञा भई है कि ऐसी सलोनी छबीली मालविका जी को तस्वीर में देख के हमारे महाराज को जी जुड़ा दो और वो आंखों के सामने दिखावे के कछु उपाय करो भाई। मैंने जुगाड़ जमा लो जाके महाराज को बता देते। महाराज तो क्या डरे। महाराज की जय हो जय हो। आओ विराट। हाँ कैसे हाँ दिमाग में बोलो। महाराज आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। आप तो जानते हैं महाराज कि मैंने ये नाटक की कला बड़े बड़े पंडित गुरुओं में सीखी है और औरों को सिखाई है।
महाराज, आप और महारानी जी भी ये बात को माने थे। कोई बात कहो। महाराज, आज हम दफ्तर ने बड़े बड़े कारणों के सामने मोरी बेइज्जती कर दी। ये कह रही है कि ये तो मोरे पाँव के दूल्हे की तरह नहीं आ। महाराज निंदा तो इन्हें ने पहले मोरी करी। ये बोले कि मुंह में वो तुम है, मुंह से भेदे जैसे समुद्र और तालाब में। तो महाराज आज ही आप हमारे गुरु और परीक्षक हो। आज आप ही को फैसला करने का आप क्या, हम दो ही दिनों में कौन ज्ञानी और कलाकार है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। तारा चित्ते लगा के सुने महाराज। ठहरो, हम कछु पक्षपात नहीं कर बैठे। ऐसे महारानी और पूषा भगवती के बुलावे लोग ठीक बोलते है ना। जय गुरु जी। महाराज ने तो सौ बातों की एक ही बात कह दी। मुर्गन जी, ये हो जाओ महारानी जी और पूषा भगवती को बताओ जा बात और उनको लुआ लाओ। महाराज बढ़िया, आ जाओ मजा। ये झगड़ा के बारे में आपको क्या ख्याल? कछु नहीं आ, तनक गुरुजी हिम्मत ने हारे, मैं कछु हरदत से कल नहीं आ। जा तो आप ठीक कह रहे, मानो राजा साहब तो कोई की तरह बोल है। अरे तो महारानी को छोड़ो, कोई दोनों की तरह बोले कि नहीं। बाके नाथ है, सूरज की कृपा से आगे की तरफ चौकनी हो जाती और रात की संगत में ये जुगैया दर्द भंगत है। ये भैया महारानी जी को देखो कैसे कोसो पंडितान के पीछे पाछे चली आ। अरे देख रहे हैं कि जोगन के संगे सुहाग के जेवरों से लगी महारानी को देख के तो कोई जो उनको दो ही बातें आउट हो गए। देवी जी को कहने को मतलब जो है कि उपदेश ही हो जाए और वही में सब फैसला हो। आज हमारी तो जय बात ठीक है। चलो जय भाई, हम तो सब हैं। हम में सब एक बात जा सोई हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मूर्ख हृदय ने चे जो गुरु मिली विरंची सम इमे विरंची को दोस्त तो मानो ने जे है। अरे कोनो मूर्ख हृदय को शिष्य बना ले तो वो गुरु को का के हो। हमें दिखा कि अब होता ही है कबाड़। देखो पंडित जी, ठाकुर साहब की बातों में ने परो सोई खैर है, काय खून से ही झंझट पे परत हो। क्या कही महारानी जी टका की बात। बैठो। गम्मत के गवैया, सरस्वती मंदिर के पुजारी, मूड मुड़ा और लड़ुआ जी में सार है। जब बड़ बढ़िया में कछु नहीं थरो तन्नत में मन को मुंह बंद हो जाए पक्का। देवी जी को कहने के जे मतलब आए, अगर जे मतलब आए तो हमारी भी सुन लो। और सब जने जे सोचत है कि हमने विद्या पाके धंधो शुरू कर दो है और हमें अपने मान सम्मान की कछु चिंता नहीं आ, तो जा बात झूठे। नहीं तो हम बात पे डरता है, नहीं हमें इस बात की कछु परवाह है कि हमारी ज्ञान विज्ञान की दुकानदारी बंद हो जाए। हम बनियान आए पंडित आए पंडित इतनी सुंदर हुई ये तो साक्षात देख हम तस्वीर बनाने वाले कलाकार के बारे में सोचते हैं। बेटा गाने की जरूरत नहीं है। हम आपसे कुछ पूछो क्या? मैं धन्य हो गया, आज हमारी शिक्षा की अपनी परीक्षा हो गई। पंचों ने आपको सम्मान बढ़ा ई को हमारी बताई।
महारानी जी, आपके उस आश्रय में एक अमोघ सम्मान तो उसे बढ़ गया है। हाँ गौतम जी बताओ, आपकी राय। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके शिष्य की पहली बार परीक्षा भाई है और जब बात आप भूल गए, परीक्षा देने के पहले बावन की कचो पूजा करो चाहिए। हे महाब्राह्मण गौतम जी, बात यह है कि जे हमारी के लोग के लिए परीक्षा नहीं आती, मात्र हम आपको दक्षिणा देकर पूछते। खैर असल में हम ये सूम को दाता मानते हैं, पर आपने जब बात सिद्ध कर दी ना कि दक्षिणा देव जरूरी नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप एक काम कर लो, आप ऐसा ये इनाम ले लो। ठहरो ठहरो ठहरो, जब तुम्हें दोनों को भेंट तक नहीं करवाओ तो फिर ये कंगन कैसे दे रहे हो? कंगन? अरे जे कौन अपने आए और पढ़ाई की दान करने में हर जाएगा, ले तो ये गुरुजी, आपकी शिष्या की परीक्षा हो गई। आपके पूछे भैया करे क्या बेटे, अपने अपने पेड़ों पे चुपचाप जाकर सो रहे हैं और हमारा सरकार नई सूरज महाराज जवान हो चमक रहे हैं। चलो भाई, अब अपने भोजन पानी की बेरा हुई। भोजन पानी आदमी को बिल्कुल समय से करना चाहिए। कैसे कि वेदों ने लिखो है कि सकाले भोजनम कुरु, अर्थात समय से भोजन ना करने से महाराज के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान है। यही से आपका अभिनय मुश्किल है। अरे आप भूखे दिखाने हैं, फिर पानी करो, जाओ गाने देखो, जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे दारू खोल के सामने कलाई खुदाई आ रही हो। साक्षात मां लो मामी का था, मालूम का राम और फिर से देना बोला, कहाँ है दोस्त दिखा। वो देखो पेड़ों के पास से भी चलत आने दिखानी। हाँ दिखानी दोस्त दिखानी, चलो महाराज देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप वाली बीमारी एक सो लग गई। अरे लगन ऐसी चीज होती है भैया। चलो ये सबके पेड़ करे बैठे, कैसो सुंदर पेड़ है, बिना फूलों के उससे ही दुखी है, जैसी मैं। सुनिए आपने मालिका की जो अपनी लगन को जो लगावे तो अपने आप ही पता चल जाए है। देख रही मुँह देखी नहीं, सोच के बता। अरे वे अपने चट्टा महाराज है ना गौतम जी, वे कह रहे थे तड़े जल्दी पधारी हो। यार जो नशा तो इतना चढ़ गया है कि पाँव ही नहीं उठ रहे। माँ सोचो जी ठाकुर साहब के दर्शन को बिल्कुल इमारत ले अपन झूला घर में तो आई गए। अच्छा भाई भैया ले गणेश जी को चौक पूरो और चौक रोहन विराजो। भाई तो बात भाई वो पेड़ करे तो मालविका के चरणों को सिंगार हो रहा है। अरे जो इतने कैसे आ गए? जा जगह इतने लाने है नहीं है।
मानो वो गिर पड़ी है तो पाँव सूजोर। ऐसे ही महारानी ने अपनी दोनों काले कमर पे का को दे देंगे। हाँ ऐसा ही समझ में आओ थे। तो का ठाकुर जी को नहीं ढूंढने? यार जो नशा तो इतना चढ़ गया है कि पाँव ही नहीं उठ रहा। मनो मन का अरे महाराज तकलीफ बढ़ जाए। ठाकुर साहब की जय हो गई। महाराज की जय हो गई। जी बता, अब पाँव में तकलीफ किसकी? आज तो तनक आराम है। अरे आजा रे कहा रे, अरे कहाँ ने खाना रे, अरे कहाँ ने खाना रे, अरे कहाँ ने खाना, अरे साहब ने खाना महाराज। अरे तो कहाँ आ गए थे? अरे महाराज महारानी के दर्शन को आओगे तो सोची कि बगिया में जब फूल ले चले। अब बगिया में जैसे ही गए तो ये देखो आय 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 आय। राम राम धिक्कार है हमें कि हम ही वामन की मरण को कारण बने जा रहे हैं। बगिया में ऐसे लाल लाल टाइप पर गुलाब लगो रहो, ऊपर तोड़वे के लाने में से हाथ बढ़ाओ, ऐसो निकलो खुश से बात कर दे। देखो दांत उछले, दो दो दूनी पाँच, पाँच दूनी आठ। ये देखो वेदों को के बोले जहाँ साफ निकाल बोले बार जगह चीरता चाहिए। चला दे, आओ हैं? अरे चलो। अरे जेको आए ठाड़ी बगल में जो उनको हमारे स्वामी बड़े इसमें से देख रहे हैं। अरे इनको नहीं जाना, जे रानी इरावती जो है तुम्हें पता नहीं है दुनिया में महाराज की सबसे प्यारी तो जय है। जय सबसे प्यारी है तो फिर हम काहे उसको मुसीबत में डालें? देखो देखो दोस्तों, काम करने की बात सुनते मालविका की गुस्से की का कैसी ठुनक रही है, माथे की पूरी गिर गई है, भौहें टेढ़ी पड़ गई हैं, और हमारी तस्वीर से वो की आंखें लग गई हैं। ये सो लगा था जैसे कृष्ण किसी को नाटक कर रही है। महारानी जी हमने तो आपको फांसी बताई थी। चलो उतर चल के गौतम जी के जी में मरने की खबर लेने और वो तो महारानी जी ठाकुर जी को प्रसन्न करवे को। महारानी जी हमारी मानो तो अब चल के महाराज को मना ले। अरे पागल तुमको पता नहीं ना, तस्वीर में राजा साहब जैसे नैनों से हमें देख रहे उससे ज्यादा लगन महाराज की कोनो और पे लगी है। महारानी जी वो तो महाराज तो ऐसे सो रहे जैसे बाजार में बेल सोता है बेल। अरे कब इसको प्रभाव तो नहीं होगा? राजी की जो लोग है तो साथ में खाने लाए। क्या होगा? अरे सुनो सुनो बाहर नहीं जाओ एकदम से। काय हम रेसा के महाराज को का बिगाड़ ले रहे? महा किसान, अरे कभी किसी बात से तो गलत नहीं है। अरे बिना पूनों के बहन बढ़त है क्या? आप साथी कह रहे हो, हम उसे ही निशान है, हम तो आप दूसरे को दे रहे। रही बात हमने आपसे कह दी तो हमारी हंसाई हो रही। तुम महा किसान हो, अरे तुम्हारे किसानों का कारण हमें समझ में नहीं आओगे। अरे उस समय में तो बड़े बड़े अपराधियों को समा करते हो जाते, जब हमें कैद से दो ही कन्या को बाहर निकाल के ला रहे थे और जे हमें धन्यवाद दे रही थी, हम धन्यवाद दे रहे थे। खूब लिया धन्यवाद। नियोनिया जाओ महारानी से कहियो कि हमने आपको खूब बचवा देंगे और हमारा खूब मन धरका। और महारानी जी महाराज आपको तो सम्मान होगा। अरे बेफिक्र हो गई जवान सुंदरी को देखो। कौन सुंदरी? ये सुंदरी बंदरी की बात कर रही है, तो बंदरी आ गई। जय श्री राम। जी महारानी जी जाके नारियल और पिछोरा ले आओ। जैसे आप तो महारानी जी। महाराज जी माँ। अब जा भेंट हमारी तरफ से स्वीकार करो। जी महाराज।
जनन